बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों ने पिछला लेसन प्रॉपरली लर्न कर लिया होगा, और अगर किसी का कोई लेसन रह गया है तो वो आज कर ले, क्योंकि आज हमारा काम बहुत थोड़ा है और आसान भी है। तो जिस बच्चे का पिछला कोई लेसन रहता है तो वो उसको भी इसके साथ ही कवर करेगा। आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है और हमारी डायरी है रीडिंग यूनिट नंबर 4 की, पेज नंबर 45 से 47 तक। सब लोग जो हैं इसके वर्ड्स मीनिंग साथ साथ नोट करते जाएंगे और अपने हाथ में लेड पेंसिल रखेंगे। सब लोग लेड पेंसिल से वर्ड्स मीनिंग नोट करेंगे। बुक्स खोलने से पहले आप लोग अपनी लेड पेंसिल अपने हाथ में पकड़ेंगे और अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सब लोग बिस्मिल्लाह पढ़ के नया चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। हमारा यूनिट नंबर 4 है द कैरियो मर्डर केस, कत्ल का मुकदमा। नियरली अ ईयर लेटर, तकरीबन एक साल पहले, बाद में। लेटर का मतलब होता है वैसे पहले, लेकिन यहाँ पे आएगा बाद में। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के महीने में। लंदन वॉज स्टॉलिंग बाय अ क्राइम ऑफ सिंगल, लंदन जो है वो चौंक गया था। स्टार्टल्ड चौंक गया। बाय अ क्राइम ऑफ सिंगुलर, एक जुर्म से, ऑफ अ सिंगुलर फेरोसिटी, वाहिद सरकशी, एंड मेड ऑल द मोर नोटेबल, और उसने सबको काबिल गौर बना दिया। बाय द हाई पोजीशन ऑफ द विक्टिम, जो ऊंची सतह के मुजरिम को। अब क्योंकि नाम से ही हम लोगों को पता लग गया था कि हमारी स्टोरी किस बारे में है, तो अब पहली लाइन भी यही है कि जो एक ऐसा जुर्म हुआ था जो कि आला तबके में से, यानी कोई नामी ग्रामी शख्स ने किया था, तो इस वजह से जो है वो लंदन में जो है वो हैरत बरपा हो गई थी। द डिटेल्स वर, उसकी तफसीलात थीं, फ्यू एंड, उसकी तफसीलात थोड़ी थी, एंड स्टार्टलिंग और चौंका देने वाली। अ मेड सर्वेंट लिविंग अलोन, एक मुलाजमा जो कि अकेली रहती थी। इन हाउस, एक घर में। नॉट फार फ्रॉम द रिवर, दरिया से ज़्यादा दूर नहीं था। हैड गॉन अप स्टेयर्स, वो ऊपर गई। टू बेड, बिस्तर पर सोने के लिए। अबाउट 11 बजे, वो तकरीबन 11 बजे सोने के लिए ऊपर गई। आल्दो अ फोग रोल्ड ओवर द सिटी, अगरचे धुंध ने जो है पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा था। रोल्ड ओवर, लपेटना। इन द स्मॉल आवर्स, कुछ ही घंटों में। द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, रात के इब्तदाई हिस्से में। वॉज क्लाउडलेस, आसमान साफ था। क्लाउडलेस, बादल दिखाई ना देना। एंड द लेन, और वो गली जो है, लेन का मतलब गली या रास्ता होता है। विच द मेड्स विंडो ओवरलुक, जो कि मुलाजमा की खिड़की से ऊपर से दिखाई देती थी। वॉज ब्रिलियंटली लिट, वो रोशन थी। बाय द फुल मून, पूरे चांद की रात की वजह से। इट सीम्स, ऐसा दिखाई देता था। शी वॉज फैंसीफुल, कि वो ख्याली है। एंड शी सेट डाउन अपॉन हर बॉक्स, और वो अपने उस बक्से पर बैठ गई। विच स्टूड इमीडिएटली अंडर द वुड विंडो, जो कि जल्दी से विंडो के पास नज़र आता था। यहाँ पे इमीडिएटली जो है इस्तेमाल हुआ मेटाफोरिकली, यानी जल्दी से तो नज़र नहीं ना कोई भी चीज़ आ सकती। इससे मुराद है कि जो करीब तरीन चीज़ थी वो उसके ऊपर बैठ गई। एंड फेल इनटू अ ड्रीम ऑफ म्यूजिंग, और ख्यालात की दुनिया में खो गई। नेवर, कभी नहीं। शी यूज टू से, वो ये कभी नहीं कहती थी। विद स्ट्रीमिंग टीयर्स, बहते आंसुओं के साथ। व्हेन शी नरेटेड दैट एक्सपीरियंस, जब उसने ये तजुर्बा बयान किया। मतलब उसने कभी भी उसके आंसू नहीं बहे थे जब भी उसने ये वाक़या बताया। अब वो वाक़या क्या है उसकी डिटेल हम लोग नीचे पढ़ेंगे। नेवर हैड शी फेल्ट मोर एट पीस, उसने कभी इतना सुकून महसूस नहीं किया था। विद ऑल मैन, इतने आदमियों के साथ। और थॉट, और सोचा था। मोर काइंडली ऑफ द वर्ड, दुनिया के बारे में इतना मेहरबान होना। एंड एज शी सो सेट, और जैसे ही वो बैठ गई। शी बिकेम अवेयर ऑफ एन एज्ड एंड ब्यूटीफुल जेंटलमैन, तो वो जो है ख्यालों में खो गई। ऑफ एन एज, उसको दिखाई दिया एक बूढ़ा खूबसूरत नौजवान। विद वाइट हेयर्स, सफ़ेद बालों के साथ। ड्राइंग नियर अलॉन्ग द लेन, जो कि गली में से गुजर रहा था।
आ रहा था एंड एडवांसिंग टू मीट, और आगे बढ़ रहा था टू मीट हिम, उसे मिलने के लिए। अब उसने दो लोगों को देखा, सॉरी एक को देखा जो उसको मिलने के लिए आ रहा है। एडवांसिंग का मतलब है आगे बढ़ना। अनदर एंड वेरी स्मॉल जेंटलमैन, जो कि दूसरे छोटे और मोअज़्ज़िज़ आदमी को मिलने आ रहा था। पहला जो था वो गली में आ रहा था और दूसरा जो है वो गली में खड़ा हुआ था। टू होम एट फर्स्ट शी पेड लेस अटेंशन, जिसको उसने पहले कम तवज्जो दी थी। यानी जो पहले से गली में खड़ा था उसको उसने इतनी तवज्जो नहीं दी थी, जो बाद में आने वाला था उसको ज़्यादा ध्यान से देखा था। When they had come within speech, जब वो आपस में गुफ्तगू करने लगे, which was just under the maid's eye, जो कि मुलाजमा की आंखों के सामने हो रही थी, the older man bowed, बूढ़ा आदमी झुका, and accosted the other man, और दूसरे आदमी पर इल्ज़ाम लगाया, with a very pretty manner of politeness, बहुत नरमी के साथ। यानी इल्ज़ाम भी लगा रहा है तो बहुत आहिस्ता आवाज़ में, जैसे तंज हम लोग करते हैं और तंज ऊंची आवाज़ में करना ज़रूरी नहीं होता, उसी तरह उसने जो है वो उस पर इल्ज़ाम तो लगा रहा है लेकिन बड़े शाइस्तगी से। इट डिड नॉट सीम एज इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ हिज एड्रेस, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था कि उसकी गुफ्तगू का जो मकसद है वर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इतना अहम है। इंडीड फ्रॉम हिज पॉइंटिंग, हालांकि उसके इशारे करने से, इट समटाइम्स अपीयर्ड, ऐसा दिखाई दे रहा था एज इफ़ ही वर ओनली इंक्वायरिंग हिज वे, जैसे वो अपना रास्ता पूछ है। बट द मून शोन, लेकिन चांद दिखा रहा था ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर, एज ही स्पोक, जैसा कि वो बोल रहा था। एंड द गर्ल वॉज प्लीज टू वॉच इट, और लड़की जो है वो उसको देखकर खुश हो रही थी। इट सीम टू बी सो इनोसेंट एंड फुल ऑफ काइंडनेस, वो ऐसा लग रहा था बहुत मासूम और मेहरबान होगा। अब ये देखिए कि वो जो है, हालांकि उसको पता लग रहा था कि वो उसको धमकी लगा रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो कह रही है, ऐसा देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो किसी भी तरह की कोई धमकी लगा रहा है या फिर कोई ज़बरदस्ती कर रहा है। वो देखने में बहुत शरीफ और मासूम लग रहा था। प्रेजेंटली, अभी तक हाल में, हर आइज़ वॉन्डर्ड, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वॉन्डर्ड, ढूंढ रही थी, इधर उधर घूम रही थी, टू द अदर, दूसरी की तरफ। एंड शी वॉज सरप्राइज, और वो हैरत में पड़ गई। एंड टू रिकोगनाइज इन हिम, उसको पहचान कर, इन अ सर्टेन, अचानक से, इन अ सर्टेन, यानी जब जो पहले वाला आदमी था ना उसको देख के वो हैरत में पड़ गई, क्योंकि उसने उसको पहले देखा हुआ था। और वो कौन था? मिस्टर हाइट हु हैड वंस विजिटेड हर मास्टर, जिसने एक दफ़ा उसकी मालकन के घर आया था। एंड फॉर होम शी हैड कंसीव्ड अ डिसलाइक, और जिसके लिए उसने ख्याल किया था कि वो उसको नापसंद करती है। अब जो मिस्टर हाइड है, वो जो छोटा आदमी था, उसको जब उसने देखा, उसको पता लगा, तो उसने जब उसको पहले जब देखा था तो पहली नज़र में भी उसको इतना वो अच्छा नहीं लगा था, उसने उसको नापसंद किया था। अब दूसरी नज़र में देखें, दूसरी बार भी जब उसने देखा तो उसने उसको गली में खड़ा बस ऐसे जनरली देखा था, कि उसने ध्यान नहीं दिया कि वो कौन है। उसने तब भी उसके लिए कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। ही हैड इन हिज हैंड अ हैवी केन, उसके हाथ में एक भारी छड़ी थी। विद विच ही वॉज फिडलिंग, जिसके साथ वो खेल रहा था। फिडलिंग का मतलब होता है झूलना। बट ही आंसर्ड नेवर अ वर्ड, लेकिन उसने कब कोई लफ्ज़ का जवाब, सवाल का जवाब ना दिया, या कोई बात का जवाब ना दिया। एंड सीम टू लिसन विद ऑल एन इल कंटेंट इम्पेशंस, और ऐसे लग रहा था वो जैसे बहुत बेसब्री से सुन रहा हो। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन, और फिर अचानक ही ब्रोक आउट इन अ ग्रेट फ्लेम ऑफ एंगर, वो अचानक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। फ्लेम ऑफ एंगर, बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से में। स्टैम्पिंग विद हिज फुट, और अपने पाँव को ज़मीन से बचाने लगा। स्टैम्पिंग का मतलब होता है पाँव को मुसलसल ज़मीन से मारना। ब्रांडिशिंग द केन, और अपनी छड़ी को हिलाने लगा। एंड कैरिंग ऑन, और ये जारी था, एज द मेड डिस्क्राइब इट, जैसा कि मुलाजमा ने बयान किया, लाइक अ मैडमैन, एक पागल आदमी की तरह। ब्रैकेट्स में जो है उन्होंने सिचुएशन लिखी है, क्योंकि किसी ने भी वो सिचुएशन देखी नहीं थी, इसलिए मेंशन कर दिया कि मेड ने ऐसा ही बताया था, मुलाजमा ने ऐसा बताया था कि वो ये कर रहा था। द ओल्ड जेंटलमैन टुक अ स्टेप बैक, बूढ़े आदमी ने जो है वो एक कदम पीछे लिया। विद द एयर ऑफ वन हवा विद द एयर ऑफ वन वेरी मच सरप्राइज, बहुत ज़्यादा हैरत के साथ। विद द एयर ऑफ वन सरप्राइज है, ये मेटाफोरिकली यूज़ हुआ है। एंड अ ट्राइफल हर्ट, और उसको मामूली से, अब जो है बहुत थोड़े दर्द के साथ। एंड एट दैट मिस्टर हाइट ब्रोक आउट ऑफ ऑल बाउंड्स, और उस वक्त मिस्टर हाइट ने जो है वो सारी हदूद तोड़ दी। एंड क्लब्ड हिम इनटू द ग्राउंड, और उसको अपनी छड़ी से
मारकर ज़मीन पर गिरा दिया। क्लब्ड का मतलब है मार गिराना, यानी छड़ी से मार गिराना। अब देखें, जब मुलाजमा ये बता रही थी ना, तो तब जो है वो हैरत उसको बहुत हुई थी, लेकिन उसको तकलीफ़ नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी मिस्टर हाइड को पसंद नहीं करती थी। एंड नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही लम्हे, विद एप लाइक फ्यूरी, गुस्से में जो है, ही हेल्ड डाउन अ स्टॉर्म ऑफ ब्लोज, उसने मुक्कों की यालाबारी कर दी, बारिश कर दी। एट द हॉरर ऑफ दिस टाइप्स, इस मंजर के खौफ में, एंड साउंड आवाज़ों में, द मेड फेंटेड, मुलाजमा बेहोश हो गई। इट वॉज 2 o'clock व्हेन शी केम टू हर सेल्फ एंड कॉल फॉर द पुलिस, इस वक्त 2 बज रहे थे जब वो दोबारा होश में आई और पुलिस को बुलाया। द क्रिमिनल वॉज गोन, मुलजिम जा चुका था पहले ही, बट दे लेड हिज विक्टिम इन द मिडल ऑफ लेन, लेकिन उसने अपने जो है मुलजिम, जो मरा हुआ शख्स था, लाश को वहीं गली में पड़े रहने दिया, दरमियान में मजलूम को। इनक्रेडिबल बीटन अप, जिसको नाकाबिल यकीन हद तक मारा गया था। द स्टिक विद विच, जिस छड़ी से उसने मारा था, द डीड, ये काम किया था, हैड बीन डन, वो भी टूट गई थी, यानी उसका काम भी हो गया था। आल्दो इट वॉज ऑफ सम रेयर एंड वेरी टफ एंड हैवी वुड, अगरचे वो बहुत ख़ास और नायाब किस्म की लकड़ी से बनाई गई थी। हैड ब्रोकन इन द मिडल, वो दरमियान में से टूट गई थी। एंड वन स्प्लिंटर्ड हाफ, और एक टूटा हुआ टुकड़ा। स्प्लिंटर्ड का मतलब होता है तराशा हुआ पीस, जो होता है कोई नुकीली चीज़। यहाँ पे ये वर्ड मेटाफोरिकली यूज है। हैड रोल्ड इन द नेबरिंग गटर, वो करीबी नाले में गिर गया था। द अदर विदाउट डाउट, बगैर किसी शक के, हैड बीन कैरिड अवे बाय द किलर, वो जो है कातिल अपने साथ ले गया था। अ पर्स एंड अ गोल्डन वॉच वर फाउंड अपॉन, एक पर्स और सुनहरी घड़ी वहाँ पे ढूंढ मिली थी द विक्टिम, मजलूम के पास से। बट नो कार्ड एंड और पेपर्स, लेकिन उसमें कोई भी सफ़ात और कार्ड नहीं थे। एक्सेप्ट अ सील्ड एंड स्टैम्प्ड एनवेलप, अलावा इसके कि एक जो है बंद और स्टैम्प लगे लिफाफे से। विच ही हैड बीन प्रॉबेबली कैरिंग, जो कि वो लेके जा रहा था टू द पोस्ट, डाक के लिए। एंड विच बोर्ड द नेम एंड एड्रेस ऑफ मिस्टर अटरसन, जिसके ऊपर नाम और पता लिखा हुआ था मिस्टर अटरसन का। दिस वॉज ब्रॉड टू द लॉयर, ये वकील के पास लाया गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बिफोर ही वॉज आउट ऑफ बेड, इससे पहले कि वो बिस्तर तक गया था। एंड ही हैड नो सूनर सीन इट, और उसने अभी तक इसे नहीं देखा था। एंड बीन टोल्ड द सर्कमस्टांसिस, और उसे हालात बता दिए गए थे। देन ही शॉट आउट अ सोलम लीप, और वो संजीदगी से बोला। सोलम का मतलब है संजीदा होना, लिप यानी बोलना, यहाँ पे हूँट नहीं है इससे मुराद। आई शैल से नथिंग टिल, मैं भी कुछ नहीं कहूँगा। आई हैव सीन दैट बॉडी, जब तक मैं वो जो है लाश ना देख लूँ। सेड ही, उसने कहा। दिस में बी वेरी सीरियस, ये बहुत संजीदा था। हैव द काइंडनेस टू वेट, मेहरबानी करके इंतज़ार करें। वाइल आई ड्रेस, जब तक मैं कपड़े ना बदल लूँ। एंड विद द सेम ग्रेव फेस, और उसी जो है ग्रेव फेस का मतलब है कोई एक्सप्रेशन ना देना, ठीक है, संजीदा चेहरे के साथ ही। हरीड थ्रू द ब्रेकफास्ट, उसने नाश्ता किया। एंड ड्रोव टू द पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन चला गया। वाइदर द बॉडी हैड बीन कैरिड, जहाँ पे वो जो है लाश लेके जाई गई थी। एज सून एज ही केम इन टू द सेल, जैसे ही वो जेल में आया, ही नॉडेड, उसने नफ़ी में सर हिलाया। यस सेड ही, हाँ जी, उसने कहा। आई रिकग्नाइज हिम, मैं इसे पहचानता हूँ। आई एम सॉरी टू से दैट दिस इज़ सर डेनवर्स कैरियो, मैं बड़ी अफसोस के साथ कहता हूँ कि ये डेनवर्स कैरियो हैं। गुड ग्रीफ सर, बहुत अफसोस हुआ सर। एक्सक्लेम्ड ऑफिसर, ऑफिसर ने कहा। इज़ इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है। एंड द नेक्स्ट मोमेंट हिज आइज़ लाइटेड अप, और अगले ही लम्हे उसकी आंखें रोशन हो गई। विद प्रोफेशन एम्बिशन, बहुत ज़्यादा जो है काम का जज्बा रखने के साथ। दिस विल मेक अ डील ऑफ नाइस, इसने बहुत शोर करना है, यानी कि जो मरा था वो भी कोई आम पर्सन नहीं था, वो भी कोई ख़ास इंसान था जिसकी डेथ हुई थी, तो यानी उसकी वजह से बहुत हंगामा होने वाला था। ही सेड, उसने कहा। एंड परहैप्स यू कैन हेल्प अस टू द मैन, और आप हमारी मदद कर सकते हैं। एंड ही ब्रीफली नरेटेड, और उसने तफसीलन बयान किया व्हाट द मेड हैड सीन, जो कि मुलाजमा ने देखा था। एंड शोड द ब्रोकन स्टिक, और वो टूटी हुई छड़ी दिखाई। मिस्टर अटरसन हैड ऑलरेडी क्वेल्ड एट द नेम ऑफ हाइड, मिस्टर अटरसन
जो है वो पहले ही किसी मिस्टर हाइट के नाम से के पास जा चुके थे। एंड व्हेन द स्टिक वाज लेड बिफोर हिम, और जब उनको जो है वो छड़ी मारी गई, ही कुड नॉट डाउट लो लॉन्गर, और वो नहीं बर्दाश्त कर सके, ब्रोकन एंड बैटर्ड एज इट वाज, जितनी ज़ोर से वो मारकर तोड़ी गई थी। ही रिकग्नाइज्ड इट फॉर वन दैट ही हैड himself presented many years before to Henry Jekyll, और ये उन्होंने इसको पहचान लिया था जो कि उन्होंने बहुत साल पहले मिस्टर हेनरी जैकल को दिया था। इज़ दिस मिस्टर हाइड अ पर्सन ऑफ स्मॉल स्टेचर, क्या मिस्टर हाइड एक छोटी कद कामत के इंसान है? स्टैचर का मतलब है कद। इंक्वायर्ड, उन्होंने पूछा। पर्टिकुलरली, ख़ास तौर पर। स्मॉल और पर्टिकुलरली विग लुकिंग, वो छोटे और ख़ास तौर पर अजीब से दिखाई देते हैं। इज़ वॉट द मेड कॉल्स हिम, जैसा कि मुलाजमा ने उसका कहा था। सेट द ऑफिसर, उस ऑफिसर ने कहा, अफसर ने कहा। मिस्टर एटरसन रिफ्लेक्टेड एंड देन रेजिंग द हिज हेड, मिस्टर एटरसन ने अक्स दिखाया था, अपना सर उठाया था। इफ़ यू विल कम विद मी इन माई कैब, अगर आप मेरी टैक्सी में, गाड़ी में मेरे साथ आएंगे या सवारी में मेरे साथ आएंगे। ही सेड, उसने कहा। आई थिंक, मेरा ख्याल है, आई कैन टेक यू टू हिज हाउस, मैं उनके घर आपको लेके जा सकता हूँ। इट वॉज बाय द टाइम, ये वक्त के साथ साथ, अबाउट 9 इन द मॉर्निंग, 9 बजे सुबह 9 बजे। एंड द फर्स्ट फॉग ऑफ द सीज़न, और उस मौसम की पहली धुंध थी। हंग इन द स्ट्रीट्स, धुंध जो गलियों में पड़ी हुई थी। द कैब रोल्ड